और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम तफसीली खबरें। सबसे पहले बात करेंगे कसूर में टैंकर से निकलने वाला जहर आलूद पानी को साफ करने के लिए 52 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जनरल मैनेजर शाही हसन की नाअहली की वजह से बंद हो चुका है और टैंकरों का जहरीला पानी प्लांट में जाने के बजाय सीधा दरियाए सतलुज और इर्द गिर्द खड़ी फसलों में जा रहा है, जिससे हजारों एकड़ अराजी बंजर, फसलें तबाह और सैकड़ों खानदान फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। हजारों अफराद बीमारियों का भी शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नवाज करीमी की रिपोर्ट में। मेरा सोना शहर कसूरनी, मेरा सोना शहर कसूरनी, यदि तुम दूर दूर नी, मेरा सोना शहर कसूरनी, मेरा सोना शहर कसूरनी, होया दुनिया विच मशहूर नी, मेरा सोना शहर कसूरनी, मेरा सोना शहर कसूरनी। शहर कसूर में टैंकर्स के आलूदा पानी को साफ करने वाला ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट मैनेजर और जिला इंतजामिया की नाअहली से बंद। हजारों अफराद कैंसर, फेफड़ों व जिल्द की मोजी अमराज में मुब्तला। केमिकल मिला जहरीला पानी जमीनों को बंजर कर रहा है। चमड़े की सनत के मुतअद्दिद मसाइल किसी मसीहा की तलाश में शहर में कायम 300 से ज्यादा टैंकर्स का जहरीला पानी साफ करने की गरज से नस्ब किया गया। एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने के बाइस लाखों लीटर जहरीला पानी पांडोकी से होता हुआ दरियाए सतलुज में गिरने से हजारों अफराद कैंसर, फेफड़ों, मैदा और दूसरी जानलेवा बीमारियों के अलावा जिल्दी इमराज का शिकार बन गए। जबकि सोना उगलने वाली हजारों एकड़ ज़राई अराजी हजारों खानदानों को रोजगार देने की बजाय भूख बांटने लगी। पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 52 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तमीर किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद टैंकर्स से खारिज होने वाले जहरीले पानी को साफ करके दरियाए सतलुज में डालना था। कसूर की मारूफ सियासी शख्सियत और माहिर कानून सरदार फाखर अली एडवोकेट यहाँ पे पानी साफ होने की बजाय इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। वो जो पाउंड्स बने हुए हैं उनके नीचे से जो शीट लगाई हुई थी वो सारी की सारी फट चुकी है। वो डायरेक्ट पानी लगाते हैं और लोगों की साथ फसलें भी तबाह हो रही हैं और वो सारा जहर यहाँ से जज़ब होकर जमीन पे जा रहा है और सब सोयल वाटर बिल्कुल खराब है। ट्रीटमेंट प्लांट जो पाकिस्तान का नहीं पूरी वर्ल्ड का ये कहते हैं सबसे बड़ा है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा और ये लोगों को जहर दे रहे हैं मारने के लिए। और वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग निकलेंगे और अपने मकसद हासिल करने के लिए यहाँ पे लोगों का इनके गिरेबानों पे हाथ होगा। एक गंदे पानी का ऐसा वसी सिलसिला है जिससे लोग किनारा कशी करने पे मजबूर है और वहाँ से आबादियाँ शिफ्ट हुई हैं और हो भी रही हैं। लेकिन इतनी लोगों की कुर्बानी देने का मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पे नेक नीति के साथ इस प्लांट को चलाया जाता, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि नेक नीति से चलाने की बजाय वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए मेरी इतलात के मुताबिक 1 घंटे से ज्यादा वो ऑफिसर इंचार्ज यहाँ पे बैठते नहीं है। अगर वो बैठे भी तो उनका कोई अमली काम होता नहीं है। सरदार साहब, इसमें आपके ख्याल में इसका असल जिम्मेदार कौन है? देखें जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो उधर का ऑफिसर इंचार्ज है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस पर पड़ती है। अब बात करेंगे जनरल मैनेजर शाही हसन से कि वो प्लांट और प्लांट की मशीनरी के बारे में क्या कहते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट KTWMA इदारा असल में है क्या? KTWMA एक एजेंसी है जो जब बनाई गई थी तो इसके लिए तमाम तर फंड जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, UNDP और यूनिडो ने दिए थे। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने कुछ ताउन किया था और यहाँ के जो लोकल टैनर्स हैं उनके जिम्मे भी कुछ पैसे थे जो उन्होंने दिए और इन सब के वसादत से ये प्रोजेक्ट बना। यानी उसकी जो बनाने की कॉस्ट थी वो सब इदारों ने दी और एक फार्मूला बनाया गया जिसके तहत इसको खुद मुख्तार करना था। और पिछले 11 साल से इदारा बनने के बाद आज तक
किसी डोनर, किसी हुकूमती इदारे, किसी से एक पैसा भी इस इदारे को नहीं दिया। ये इदारा अपनी मदद आपके तहत बिलिंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, टैनर्स, उनसे बिलिंग की जाती है जितना वो पानी इस्तेमाल करें, और उस बिलिंग के जो कलेक्शन होती है उनसे तमाम इदारे के अखराजात पूरे किए जाते हैं। 112 आदमी हमारे पेरोल पे हैं और तकरीबन 32 आदमी इस प्लांट से और इसके दीगर ऑफिस से टेक्निकल तौर पे एफिलिएटेड है। तकरीबन 12 लाख रुपए से 13 लाख के दरमियान, क्योंकि कुछ डेली पेड है तो उनमें हर महीने फर्क होता है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्लांट चालू हालत में है। प्लांट की एक साइड जो है वो हमेशा मेंटेनेंस पे होती है। जो पानी प्लांट के अंदर दाखिल होने की बजाय डायरेक्ट जा रहा है, प्लांट की गुंजाइश अगर 13,000 मीटर क्यूब है और 18,000 पीछे से आ रहा है तो जाहिर है प्लांट में वो सलाहियत नहीं है कि उस पानी को ले अंदर लिया जा सके। तो जो पानी आप कह रहे हैं कि ऊपर से ओवरफ्लो कर जाता है, आप सही कह रहे हैं। बिजली का ट्रांसफार्मर लाइन है, ट्रांसफार्मर 3 बार वहां से चोरी हो चुका है। काफी बड़ी बड़ी ढेर लगे हुए हैं तो कचरे के, इससे आगे आबादी भी है तो वो डंपिंग भी लगातार होना था। जो आपको फैली हुई चीजें नजर आ रही हैं वो इसलिए कि जो टैनरीज से हम वेस्ट उठाते हैं मशीन से डंप नहीं किया जाता, ये ट्रैक्टर से या बुलडोजर से या किसी चीज से। आपके पास बुलडोजर, ट्रैक्टर? जी, ट्रैक्टर भी हैं, ब्लेड्स भी हैं, बुलडोजर भी है। कुछ गाड़ी लोगों की है, कौन कौन सी की है और किसके एहतमाम पर भी है? कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो जब नाकारा हो जाती हैं उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत उनको ऑक्शन कर दिया जाता है और ऑक्शन कर दिया गया। ये एक इदारा है जिसको मैनेजमेंट कमेटी उसकी एक है, बोर्ड है, वो मॉनिटर करती है और उस बोर्ड ने ही उसकी परमिशन दी। सवाल है, बंद कीजिए जी बंद कीजिए जरा, 1 मिनट बंद। क्या क्या कह रहे हैं आप? कैमरा बंद करूं? अच्छा नहीं, मुझे जरा एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, फिर बाद में कैमरा भी बंद कर लेते हैं। आपको पता है कि इस जहरीले पानी से अब तक कितने इंसान जान से हद हो बैठे हैं? ये इदारा 2001 में बना था और उसके बाद इस इलाके की हालत बदतदरीज बेहतर हुई है। जहां पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पानी का तालाब था, जहरे पानी का तालाब था जो पिछले 100 साल से यहाँ पे खड़ा हुआ था पानी। अब ये प्लांट बन गया, उसके बाद से ये पानी नजर नहीं आता, ये एक चैनल के जरिए जा रहा है। ये एक प्री ट्रीटमेंट प्लांट है जो कसाफत को कम जरूर करता है, कसाफत को 100% खत्म नहीं करता। एक इदारे में मैं एज कंसल्टेंट था और उनका जब तक काम खत्म नहीं हो रहा था मुझे उस इदारे को सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। वहां से भी जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक आप इसे को भी तरह सही को बुलाइएगा और रमजान को बुलाइएगा। अब ये 3.5 रुपए से बढ़ के 5 रुपए पे चल रहा है। जी हाँ, ये सही है, पूरी रिकवरी नहीं हुई है। पंजाब टीवी से आए हैं और आपको बाकी बात नहीं, मैं तो आपको यहाँ से पूछूंगा। मेरे साथ मैं अभी डीसी साहब के पास ही आया हूँ, उनको भी पता है मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे हेड ऑफिस को भी पता है कि मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। अब आपने एक एजेंडा शुरू किया है कि गाड़ियां किसने भेज दी, बेशक मैनेजमेंट कमेटी ने की, मैं आपको बताता है। ये बताएं कि ये जो आपने गार्ड बुला लिया है, क्योंकि ये हमें समझ में है कि ये एक पर्सनल एजेंडे के तहत किसी एक ये आपने बंदे बुलवाए हैं, मैं इंटरव्यू आपका करने आया हूँ और मैं किसी पर्सनल काइंडली किसी पर्सनल एजेंडे पे आप बात ना कीजिए। अच्छा, आप प्लांट के बारे में आपने ये कहा हुआ है कि
एक तरफ से मशीनें बंद होती हैं, दूसरी तरफ मशीनें चल रही होती हैं। जी हाँ। जबकि एक साइड पे तो मोटर्स पंप है ही नहीं। तो जो मैनेजमेंट कमेटी को आप लेके आ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हर एक इदारे का एक बोर्ड होता है, डिसीजन वो बोर्ड करता है। बोर्ड नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मशीनरी आपकी बंद पड़ी हुई है, बलडोजर आपका तबाह बर्बाद हो चुका है, ऑयल टैंकर आपका तबाह बर्बाद हो चुका है, आपके वो उधर जो बाहर स्लैब वाली साइड्स है वहां पे जो इतना महंगा कीमती शॉपर डाला हुआ है आपने, वो फटा हुआ जगह जगह से। मैं आपको दिखा सकूँ, आप अभी आए हैं, अभी देख सकते हैं, पार्ट तो चल रहा है पूरा। कि आप अपनी बेहतरी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कितनी सैलरी पे आप यहाँ पे? देखिए, फिर आप मेरे पर्सनल उस पे आते जा रहे हैं। आप इदारे के बारे में जो इदारे से आप सैलरी ले रहे हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इदारे से सैलरी ले रहे हैं, इसलिए आप कंपनी से पैसे ले रहे हैं। कितने ले रहे थे आप? ये तो जरा मुझे बता दें। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरी एक सैलरी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, अब मैं सैलरी ले रहा हूँ। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे आपने खुद भी बढ़ाई थी सैलरी? मैं खुद कोई सैलरी नहीं बढ़ा सकता हूँ। आपने बढ़ाई थी, लेकिन बाद में रुक गई। 80,000 से ये 40,000 पे बढ़ा दी जाए, ये मैनेजमेंट कमेटी का डिसीजन है और मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। मैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आए थे जी, लेकिन अब तो आपको काफी अर्सा हो गया। जिसको मैं यहाँ आया था उस वक्त ये प्लांट बंद पड़ा। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये है कि आप टेनेंट से मिलके जो कुछ करते हैं उनके कहने पर, जबकि वो इतने बड़े डिफॉल्टर हैं, आपको भी पता है ना। कोई चीज आप स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट ना दीजिए। आपको अगर किसी किस्म का कोई या प्रूफ है या कोई शक है, उसकी वजाहत ले लीजिए, वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने सुना है, मेरा ख्याल है, मेरी वजह है, मेरी इत्तला किसी बेस पे होगी, वो बेस बताइए, मैं उसकी वजाहत करूँगा। मैंने जो कहा ये आप मुझे बता दें। मैंने कहा कि मेरी इत्तलाआत के मुताबिक ये है कि आप टेनरीज मालकान जो पहले से इतने मकरूज हैं, पहले से इतने डिफॉल्टर हैं, फिर आप उन्हीं की मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब दे देना आप मुझे। टेनरीज वाले जो मखरूज हैं वो आपको कैसे आइडिया हुआ कि कौन मखरूज है? सूद की बिलकती हुई आवाम को टेनरीज के जहरीले पानी की वजह से मुतअद्दिद जानलेवा बीमारियों से निजात के लिए लगाए गए एशिया के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करके लाखों की खुर्द-बुर्द करने वाले जनरल मैनेजर शाबी हसन ने दौरान इंटरव्यू कैमरा बंद करवाकर रिश्वत देने की नाकाम कोशिश की। जबकि कैमरा बंद ना हुआ तो गार्ड बुलवा लिए। अब देखना यह है कि वजीर आला पंजाब और डीसीओ कसूर इस करप्ट मैनेजर को क्या सजा देते हैं और प्लांट को चलवाने के लिए क्या इकदाम करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद नवाज करीमी, स्टार एशिया न्यूज, कसूर। स्टार एशिया न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए स्टार एशिया के साथ रहिए।